अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपने अपने इस चैनल की वीडियो को ओपन किया। व्यूअर्स, एक बहुत अच्छी ख़बर है उन तमाम लोगों के लिए कि जिनके पार्क व्यू सिटी लाहौर में घर हैं, प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, या जो घर बना के बेचने का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर ऐसे तमाम लोग कि जिन्होंने किसी भी पर्पज़ से पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। और वो अच्छी ख़बर ये है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रुडा ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि लेस्को को एक लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रोविजनल एनओसी की अनाउंसमेंट करते हैं, और आप जो पार्क व्यू सिटी लाहौर का अनअप्रूव्ड एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी ख़बर है जी। ऐसे तमाम लोग जो क्लेम करते थे पास्ट में कि जी पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर जो अनअप्रूव्ड एरिया है वहाँ पे वापडा का मीटर नहीं है, लेस्को की लाइट नहीं है, तो जिसकी वजह से रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के अंदर। तो इस वीडियो में जो एग्जैक्ट डिटेल्स है उस लेटर की वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ेगा, और जो रुडा की ऑफिशियल अप्रूवल है वो कब तक आएगी। बड़े ऐसे डीलर हजरात होंगे कि वो क्लेम करेंगे अब के जी रुडा की अप्रूवल आ गई है। नो डाउट अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और इंशाल्लाह अप्रूवल हो जाएगी, बट ये ऑफिशियल सोसाइटी की अभी अप्रूवल नहीं है। अभी लेस्को की तरफ को एक लेटर लिखा गया है। अब उस पर जो है वो डिटेल में हम बात कर लेते हैं, फिर उसका इम्पेक्ट क्या होगा सोसाइटी के अंदर, और क्या आपको पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, ये जो लेटर है वो लिखा गया है रुडा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल के, उन्होंने ये लेटर लिखा है। और लिखा किसको है, जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के चीफ़ इंजीनियर हैं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि लेस्को के। इस लेटर में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रुडा के, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो प्रोविजनल एनओसी है वो हम अलाउ करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो रिमेनिंग एरिया है पार्क व्यू सिटी लाहौर का, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप दें। और इसको मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और उसका मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ कि इट इज़ इन्फॉर्म दैट द केस ऑफ सब्जेक्ट हाउसिंग स्कीम नेमली रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी situated at Multan Road, District Lahore, has been approved by an area of 765.75 canals by LDA। इसमें वो हिस्ट्री बता रहा है जी कि मुल्तान रोड पे रिवर हाउसिंग स्कीम के नाम से एक सोसाइटी है, और उसका LDA ने 765 कनाल के करीब जो है उसको अप्रूव किया हुआ है 2006 के अंदर। अब उसकी जो एक्सटेंशन के लिए एंड नाउ हैज़ अप्लाइड फॉर अप्रूवल एंड एरिया ऑफ 11,250 कनाल्स इन रुडा बाय द नेम ऑफ पार्क व्यू। तो इसमें वो बता रहे हैं उनको जी कि पार्क व्यू सिटी ने अप्लाई किया है 11,250 कनाल्स के लिए। अब जो प्रीवियस एक लेटर आया था कि जिसमें पार्क व्यू ने 32,000 कनाल की स्क्रूटनी फ़ी जमा करवाई थी रुडा को, तो उसमें 32,000 कनाल ओवरऑल मांगा था। बट इसमें जो रुडा ने लेटर लिखा है कि जो ऑलरेडी मौजूद एरिया है, मेरा जिसमें एक ओपिनियन ये है कि ये तकरीबन 11,250 कनाल वो है कि जिसमें टोपाज़ है, टोपाज़ एक्सटेंशन है, एग्जेक्टिव है, रोज़ है, ट्यूलिप है, ट्यूलिप एक्सटेंशन है, ट्यूलिप ओवरसीज़ है, क्रिस्टल है, प्लाटिनम डायमंड और ओवरसीज़ के, मतलब वो ब्लॉक्स जो अभी ऑन ग्राउंड आ चुके हैं और जहाँ पे घर मौजूद हैं। तो ये आई थिंक 11,250 कनाल उसको कंसिडर किया जा रहा है। तो रुडा कह रही है जी कि इस 11,250 कनाल के अंदर जो है उन्होंने हमसे अप्रूवल मांगी है। तो अगला पॉइंट ये है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लेस्को। वो लेस्को को कह रहे हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना दें फॉर द सब्जेक्ट एरिया ऑफ रिवर एज हाउसिंग स्कीम। चूँकि LDA में रिवर एज के नाम से ही रजिस्टर्ड है, तो इसलिए जो है वो रिवर एज का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बट जो अप्लाई किया गया है रुडा में अप्रूवल के लिए वो पार्क व्यू के नाम से अप्लाई किया गया है। द सब्जेक्ट हाउसिंग स्कीम इज़ ग्रांटेड NOC सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, कि वो बता रहे हैं अब जी कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी कि जिसकी बेसिस पे जो ऑफिशियल NOC है वो पार्क व्यू सिटी को दिया जाएगा। दिस प्रोविजनल NOC डज़ नॉट क्रिएट एनी ओनरशिप, इंटाइटलमेंट, राइट्स, क्लेम्स, प्रिविलेज और इंटरेस्ट फॉर द अप्रूवल ऑफ स्कीम। वो कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल NOC है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसमें जो किसी भी किस्म की कोई ओनरशिप है या इंटरेस्ट अप्रूवल का अभी वो स्कीम का नहीं है। तो मतलब ऐसे कोई भी डीलर जो आपको कहता है कि रुडा की अप्रूवल हो गई है,
वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये एक प्रोविजनल एनओसी है सिर्फ लेस्को को, कि जिसमें रुडा उनको बता रहा है कि हमें कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। मतलब इसमें इसको ये भी इस तरह से भी लिया जा सकता है कि ये अप्रूवल का एक बहुत मेजर स्टेप है। और नो डाउट जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथ चल रहा है, किसी भी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है पार्क व्यू का या फिर जो रुडा है उनका। और कल एक फंक्शन हुआ है 16 अगस्त को पार्क व्यू सिटी लाहौर में, फ्रीडम डील के नाम से एक बड़ी अच्छी डील भी लॉन्च की है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। और उसमें अनाउंसमेंट की है जो सोसाइटी के CEO हैं शोएब सिद्दीकी साहब कि जी हमें एनओसी मिल गया है लेस्को की रुडा की तरफ से लेस्को के लिए, और बाकी जो सोसाइटी का ऑफिशियल लेस्को वो जो सोसाइटी का ऑफिशियल एनओसी है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, द प्रोविजनल एनओसी इज़ लाइबल टू द कैंसलेशन एट एनी स्टेज इन case of any violation of the terms and condition, or if any document found to be bogus, false or fabricated, or has been obtained arranged by मिसइंटरप्रिटेशंस। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि प्रोविजनल एनओसी कैंसिल हो जाएगा अगर मजाज अथॉरिटी की तरफ से किसी भी किस्म का कोई बोगस डॉक्यूमेंट जो है वो दिया गया, यानी कि पाक व्यू की तरफ से कोई गलत बयानी की गई अगर रुडा के साथ, तो ये प्रोविजनल एनओसी कैंसिल हो जाएगा। दिस प्रोविजनल can be withdrawn, cancelled at any time in public interest without any payment or any compensation and without any notice। कह रहे हैं जी किसी भी नोटिस के बगैर ये प्रोविजनल एनओसी कैंसिल हो सकता है, बट पब्लिक इंटरेस्ट इसमें क्या होगा जी कि पब्लिक क्यों चाहेगी कि एनओसी कैंसिल हो पार्क व्यू सिटी का? पब्लिक तो वेट कर रही है कि लेस्को का मीटर मिले उनको। दिस प्रोविजनल एनओसी शैल नॉट बी टेकन एज कंसेंट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फॉर approval of the scheme in any manner whatsoever, and the approval of the scheme solely depends on fulfillment of the prerequisites and terms and conditions which are mandatory for the approval of scheme। अच्छा जी, अगेन वो दोबारा से कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल एनओसी है, इसको आपने ये नहीं समझना कि ये ऑफिशियल एनओसी है। ये वो सारा का सारा जो प्री रिक्विजिट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद अनाउंस होगा जो ऑफिशियल एनओसी सोसाइटी की अप्रूवल का होगा। वो बार बार मतलब यही कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल एनओसी है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और उसमें भी वो फर्दर शराइत बता रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम ये किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है जी, फर्दरमोर इफ़ दिस प्रोविजनल एनओसी इज़ कैंसल्ड और विदड्रॉन और फाइनल अप्रूवल इज़ नॉट ग्रांटेड एट एनी स्टेज ड्यू टू एनी रीज़न व्हाट्सोएवर। वो कह रहे हैं जी कि अगर ये प्रोविजनल एनओसी कैंसिल होता है और जो फाइनल अप्रूवल है वो सोसाइटी को नहीं मिलती, तो फिर क्या होगा? रुडा शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर एनी ट्रांजैक्शन और डीलिंग बिटवीन दी एप्लीकेंट एंड लेस्को। तो वो कह रहे हैं जी कि जो पार्क व्यू सिटी है और लेस्को के दरमियान जो किसी भी किस्म की डीलिंग होती है पैसे की सूरत में या किसी फ़ीस की सूरत में, अब ऑब्वियसली पार्क व्यू सिटी लेस्को में अप्लाई करेगा अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए और रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं जी कि ये प्रोविजनल एनओसी अगर कैंसिल होता है और फाइनल अप्रूवल अगर सोसाइटी को नहीं मिलती, तो रुडा ज़िम्मेदार नहीं होगा। लेस्को और पार्क व्यू सिटी के दरमियान किसी भी किस्म की कोई नेगोशिएशन होती है या कोई फ़ी जमा होती है पैसों की। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स थे जो कि एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। मैं दोबारा से बता दूं कि ये एक प्रोविजनल एनओसी है रुडा की तरफ से पार्क व्यू सिटी लाहौर में मौजूद 11,000 से ज़्यादा केनाल जगह के लिए, जो कि ऑलरेडी डेवलप जगह है जहाँ पे लोग रह रहे हैं और घर बन चुके हैं, कि उन्होंने कहा जी कि हमें कोई इशू नहीं है कि आप जो है वो वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अप कर सकते हैं, यानी कि लेस्को यानी कि वापडा अपना मीटर जो है वो इस 11,000 से ज़्यादा केनाल जगह के अंदर दे सकता है। तो बहुत अच्छी खबर है जी उन तमाम लोगों के लिए, स्पेसिफ़िकली जिनके यहाँ पे घर हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा जब वापडा का मीटर लगेगा। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंसर्न थे, लोग सोलर की तरफ जा रहे थे, और अब जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ग्रिड स्टेशन है सोसाइटी के अंदर बना है, आई थिंक कि लेस्को उसी को ही इलेक्ट्रिसिटी देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लेस्को की तरफ से अप्रूव्ड करवाया हुआ है पार्क व्यू सिटी ने रिवर एज के ही टाइम पे। तो अगेन जी ये सोसाइटी अब उधर से डायरेक्टली मीटर देती है या लेस्को खुद देता है, वो तो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगा। बट ओवरऑल रहायशियों के लिए और कमर्शियल जिनके प्लाजाज हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये लेस्को का मीटर उनको मिलने जा रहा है।
अब बात कर लेते हैं जी इसके इम्पैक्ट की। तो नो डाउट सोसाइटी के इमेज के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट सोसाइटी के ऊपर बढ़ेगा, जो रेजिडेंट्स हैं उनका ट्रस्ट सोसाइटी के ऊपर बढ़ेगा। तो जब ये सारे मामलात होंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर रेट भी बढ़ेगा। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में कुछ ही दिनों में एक वीडियो बनाएंगे कि आपको करंटली पार्क व्यू सिटी लाहौर में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जी आज की एक डिटेल वीडियो थी रुडा के प्रोविजनल एनओसी जो कि लेस्को के लिए है उसके बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और हमारा न्यूट्रल ओपिनियन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इसी तरह से पार्क व्यू सिटी के हवाले से और दूसरी सोसाइटीज़ के हवाले से और रियल एस्टेट के हवाले से इंशाल्लाह हम आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।